हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में लाभ हानि से पूछे गए प्रश्न को, और ये आपके होने वाले आरआरसी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह पार्ट आपका जो है ये चौथा पार्ट है, और इस पार्ट में हम टाइप 4 और टाइप 5 ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे जो आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, और इससे ही रिलेटेड आपके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, बस आपको जो चेंजिंग मिलेंगे वो अंक और शब्द चेंज मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन वही रहेगा जो आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपके आरआरसी ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल विज्ञान के 4500 प्लस प्रश्नों का सीरीज और 3000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 रुपये का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई और इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है, आपसे रुपए में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया गया रुपए में है, और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 28/11/2018 को पहले शिफ्ट में। आपका जो आरआरसी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा, बस आपको शब्द और अंक आपको चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है 75,000 रुपये का। ठीक है, 75,000 रुपये का लाभ कमाया, और जो पिछले साल और अगला जो साल आया है उसमें लाभ की जो वृद्धि हुई है 25% की वृद्धि हुई है, लाभ में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस 75,000 रुपये में 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि मतलब कि 125/100 हो जाएगा आपका, ये सबको पता है। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और 750 से जब 125 में आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 93,750 रुपया, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे देखिए 25% की वृद्धि हुई, अब इस 75,000 रुपये में 25% की वृद्धि हुई तो आपका हो गया 93,750 रुपया, और वास्तविक लाभ जो है रुपये में पूछा है तो वही आपका यही हो जाएगा 93,750 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बस एक लाइन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि समय की बचत आपको बहुत जरूरी है करना। ठीक है, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख रुपए की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई। वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है, देखिए ये भी रुपए में पूछा है, और ये तीसरे वर्ष में जो लाभ हुई है 35% की, इस 35% को रुपए में पूछा है। तो ठीक है, तो मूल्य क्या है आपका 5 लाख रुपया है। कितना है, 5 लाख रुपया है गुणे। अब देखिए यहां पे हम क्वेश्चन में क्या करते थे, 35% की वृद्धि मतलब 135/100 करते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 35% का मूल्य ही चाहिए, आपको सिर्फ 35% का मान चाहिए, ना कि 135 का। ठीक है, तो यहां पे आप 35 बटे आप 100 कर देंगे, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और 5,000 में जब आप 35 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,75,000 रुपए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 135 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप 135 से जब करेंगे तो जो कुछ भी मूल्य आएगा फिर आपको 5 लाख रुपए में से घटाना पड़ेगा, और यहां पे आप घटाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप सिर्फ 35% का पूछा है तो 35% का जो होगा आप इसी विधि से लगा के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3,540 रुपए में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था।
मतलब कि इतने रुपए में जब बेचा तो उसको 41% जो है मूल्य कम मिला, यानी कि ये मूल्य जो रही होगी ये ज्यादा रही होगी। अब आगे कह रहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने रुपए अधिक राशि में करना चाहिए था। देखिए इसे भी एक लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि 3,540 रुपए में। अब ये बताइए कि 41% जब कम मूल्य मिला तो मिला उसको कितना? 59% मिला। कितना मिला? 59% मिला। अब यहाँ पे जब 11% का लाभ हुआ उसे, तो ये बताइए कितना हो गया होगा? 111 हो गया। अब ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप 111, देखिए लाभ कितने का हुआ? 111 का हुआ है। अब कमी कितने की हुई है? 59 की कमी हुई है। अब ये बताइए कि जब ये इसको 3,540 में बेचा, 41% कम मिला मूल्य, तो ये बताइए ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा? जाहिर से बात है कि ये मूल्य ज्यादा का रहा होगा, तो हम ज्यादा लाने के लिए ऊपर ज्यादा से गुणा और नीचे कम से भाग करते हैं। क्या करते हैं? कम से भाग करते हैं। तो यहां से आप काटेंगे इसको तो ये 60 बार में कट जाएगा। और अब आप यहां से 60 में 111 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 6,660 रुपया। अब देखिए आपको जो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस विक्रेता को 6,660 रुपए में क्या करना था? बेचना था इसको, ठीक है। लेकिन उसने बेचा कितने में? 3,540 रुपए में। तो 3,540 रुपए में बेचा, तो उसको जब इतने में अगर बेचा होता तो उसको कितने रुपए अधिक मिलता? यही पूछा है, तो इसे माइनस कर देंगे और माइनस करने पर आपका आएगा 3120 रुपया। कितना आएगा? 3120, 3,120 रुपया। आप यहीं से आप डायरेक्ट आंसर एक लाइन में लगा के दे सकते हैं, क्योंकि आपको समय की बचत करना है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको आसान तरीका ही ढूंढना है अब, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है आपको कि चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आप टाइप टू टाइप पढ़िए, कम क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो सटीक और पूरी मजबूती के साथ उसे पकड़ के ही पढ़िए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 35% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। अब इसमें प्रतिशत में आपसे पूछा है। देखिए ये बताइए कि वो फल खरीदने में भी और बेचने में भी कम तौल का उपयोग करके धोखा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको क्या हो रहा है? जो खरीद रहा है और बेच रहा है उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने प्रतिशत का हो रहा है? 25% का हो रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या है कि देखिए कुल प्रतिशत जो लाभ प्रतिशत पूछा है, मान लीजिए आप 100% है, ठीक है। क्या है? 100% है। अब 100 से तुलना करेंगे तो ये 25% तक धोखा करता है। एक बार किया तो 125 उसका बन गया, और दूसरी बार किया तो फिर उसको 125% बन गया। गुणे आप 100 कर देंगे, यहां से आप काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यहां से आप गुणा करेंगे 5 में 125 में, तो यह हो जाएगा आपका 625/4। अब यहां से आप भाग अगर इसमें कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 156.25। और जो कुछ भी यहां पे काटने पर आपका आए, यहां पे जो कुछ भी आए, आप जो ये 100% माने रहेंगे या 100% से जिससे भी तुलना किए रहेंगे, आप सिर्फ उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप माइनस करेंगे तो ये तो 0.2 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 और ये 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 56.25। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आप आरआरसी ग्रुप डी में अच्छे अंक लेके आएंगे, वो भी आपके कम समय में, ठीक है। क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब देना है और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न क्या है आपका कि एक घड़ी की एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 4,750 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा? देखिए रुपए में लाभ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। 4,750 रुपए देखिए है। अब ये जो है आपका अंकित मूल्य, उसकी 12% की छूट दी जाती है। किस पे छूट दी जाती है? इस 4,750 रुपए पे। अगर 12% की छूट दी जा रही है तो बच कितना रहा है आपका? 88% बच रहा है, यानी कि 88 बटे आपका 100 हो जाएगा। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10,
और 5 से काटेगा 5 9 45 और 5 25, 2 से काटिएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब बचा आपका 95 गुणे 44 और 95 में गुणे 44 से करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4180 हो जाएगा आपका 4180 रुपये मान लीजिए। अब देखिए तो 12% की अगर छूट दी गई तो उसका मूल्य जो बेचने वाला हो गया फिर 4180 रुपये हो गया। लेकिन उस घड़ी को जो उस दुकानदार ने उस घड़ी को खरीदा कितने में था, 3850 रुपये में खरीदा। अब यहाँ से आप माइनस कर देंगे, सिर्फ माइनस कर देंगे। देखिए उसने 12% छूट दी जाती है, ठीक है, उसको छूट दी गई इतने में दी गई, ठीक, और उसने बेची कितने में, फिर 3850 में बेची। तो कह रहा है कि तो लाभ उसका कितने रुपए का हुआ। देखिए यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे, उसका लाभ निकल आएगा, ठीक है। 8 में से 5 गए आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से आप उधार लेके आएंगे 11 बनाएंगे और 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। 330 रुपए का उसका अभी भी लाभ हो रहा है 12% छूट देने के बाद भी, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 330 रुपया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां से आपका टाइप 5 शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरआरसी ग्रुप डी में मिल रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, बस 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। कैसे देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे, क्या, ये 2% तथा 18% लाभ हो रहा है, तुलना किससे करते हैं हम, 100% से मानकर करते हैं। तो 100% में 2% का लाभ हुआ तो आपका हो जाएगा 102, और ये अनुपाते 18 हो रहा है तो यानी कि 118 हो जाएगा। आपको 2% हुआ 102 कर देंगे, 18 हुआ 118। अब आपको सिर्फ इनको काट देना, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, अनुपाते 2 पंचे 10 और दोनों 18, 51 अनुपाते 59, यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 51 अनुपाते 59, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। आपको कुछ भी नहीं करना है। 4% का लाभ हो रहा है आपका 104 हो जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है अनुपात 110 हो जाएगा। यहां से आप काट दिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, आपका 52 अनुपात 55, यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 52 अनुपात 55 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका ये भी सेम तरीका है। क्या कह रहा है कि 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3 रुपए, तो बिक्री मूल्यों का अनुपात पता करें। देखिए 4% कह रहा है तो आपका 104 हो जाएगा, अनुपात 6 कह रहा है 106। अब इससे आप काट दिए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 52 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6, 52 अनुपात 53, यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका हानि पर है, तो हानि वाला कैसा होता है उसे भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है प्रश्न कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये हानि किस पर होता है, हानि और लाभ जो होता है आपके क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया होगा, ठीक है। क्या है ये आपका क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। ये बताइए कि आप उसको 15% की हानि कब हुई होगी, जब उसने 100 रुपए की कोई चीज 85 रुपए में दी होगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा आपका, विक्रय मूल्य हो गया होगा 85 रुपए, क्योंकि 100 रुपए की चीज उसने 85 रुपए पे दे दी, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि हमेशा कहां होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 15% हानि कब हुई होगी, जब उसने 100 रुपए की चीज 85 रुपए में बेची होगी, तब उसको हानि हुई होगी। अब यहाँ पे आप अनुपात लगा दीजिए, क्रय मूल्य आपका ये हो गया, विक्रय मूल्य ये हो गया। अब अनुपात पूछ रहा, 2 से काटिए, 5 से काट दीजिए डायरेक्ट, 2 से कटेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट काटिए, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, अनुपात आप 5 के 5 और 5 सते 35, 20 अनुपात 17, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन मिल रहा है आपका 20 अनुपात 17, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी तक आप मैथ एक्सपर्ट विद पंकज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का
अंकित मूल्य से अनुपात है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य पर, ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 15% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य पर जब 15% की छूट दी गई तो कितना हो गया आपका 85% हो गया, ठीक। और बराबर कह रहा है कि देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। ये बताइए कि 20% का लाभ वो किस पे कमाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, आपके क्रय मूल्य पर ही होता है सब कुछ, ठीक है। क्रय मूल्य पर आपका लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो 20% का लाभ कमाता है तो यानी कि 120% हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 हो जाएगा, 24 बार में ये कटेगा और 5 के 5, 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य का मान, यहाँ पे मान लीजिए अंकित मूल्य गुणे 17 है, यहाँ क्रय मूल्य गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और क्यों लगाया जाए, लगा दिया जाए, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ पे ये अंकित मूल्य गुणे 17 और बराबर ही हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुणे 24। अब यहाँ पे आपका क्रय मूल्य का जो मान हो जाएगा ये 17 हो जाएगा और ये आपका 24 जो है ये अंकित मूल्य का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात पूछा है। तो पहले क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है आपका 17 है और अनुपात आपका जो ये अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 24 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17:24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके ये 10 क्वेश्चन थे जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए, आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन। आपको सिर्फ तरीका समझना है कि लगाने का, ठीक है। आपको क्वेश्चन सेट करना और तरीका समझ में आ गया ना तो आप कैलकुलेशन करके आंसर तो ला ही देंगे आप एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।